प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयादेश धर्म सनातन। सत्य तो हो, लेकिन किसी के लिए जहर का काम करे तो ऐसा सत्य भी मत बोलो। हमारे गांव मन में आदमी मन कथे नहीं, कहीं रहा है हम तो मुंह ऊपर कथा नहीं सीखी। तो किसी का दिल दुखे ऐसा सत्य भी ना बोलो। ये सनातन धर्म कहता है तो सत्य कैसे बोले? झूठ भी नहीं बोलना, सत्य बोलना है, पर बुरा भी ना लगे। बड़े ध्यान से सुनिए, मैं अपने से नहीं कह रहा, इस श्लोक की व्याख्या आप कहीं ढूंढ के पढ़ लेना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयाद ऐसा धर्म सनातन। किसी को बहुत बुरा लगे, किसी को दुख हो जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। तो सत्य को कैसे बोले? एक बहुत अच्छा उदाहरण संत जन कहते हैं। एक राजा था, राजा की एक आंख नहीं थी, काना कहते हैं, एक आंख नहीं थी राजा की। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि मेरी पेंटिंग बनाई जाए, चित्र बनाया जाए। सभी लोग प्रतिभागी बने, उनमें से सभी प्रतिभागियों में से हजारों लोगों ने भाग लिया होगा। सोने की मुद्रा मिलेगी, राजा का चित्र बनाना है। अनेक लोगों ने चित्र बनाया, सबसे अच्छा चित्र बनाए थे 3 लोग। 3 पेंटिंग को पास किया गया, 3 चित्रकार को लाया गया राजा के समक्ष, उनके द्वारा बनाया गया चित्र दिखाया गया राजा को। राजा ने पहले तस्वीर को देखा, पहली जो कला बनाई थी उनको देखा, और राजा विचार करता है कि ये सत्य नहीं है। क्यों? जो चित्र बनाने वाला था उसने विचार किया था कि राजा एक आंख से काना है, अब एक आंख उसे दिखता नहीं है, एक आंख राजा का खराब है, लेकिन उसने दोनों आंख बना दिए थे। क्यों? अब भाई राजा ला कोई है कनवा बना दे तो राजा गुस्सा नहीं, और राजा गुस्सा हो गए तो का दंड मिली। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, राजा का चित्र जरूर बनाया पर दोनों आंख सही बना दी। राजा ने कहा सुंदर है लेकिन सत्य। दूसरे चित्र को देखा राजा ने, दूसरे चित्रकार के बनाए गए चित्र को राजा ने देखा, तो राजा ने देखा कि यह सत्य है पर पूर्ण सत्य नहीं है। क्यों? उस व्यक्ति ने राजा के चित्र को जैसा राजा था वैसा ही बनाया था। एक आंख राजा का नहीं था, एक आंख नहीं बनाया, काना चित्र बना दिया। राजा ने कहा सत्य है परंतु सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा सबके लिए समदर्शी होता है, राजा को आप काना नहीं कह सकते, उसे सब पर दृष्टि रखनी होती है, पूरे प्रजा का पालन करना है। और ऐसा बुरा दिखने वाला, राजा ने कहा यह भी सुंदर नहीं है, यह भी सत्य नहीं है। अब तीसरी तस्वीर जैसे ही राजा ने देखी, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने सैनिकों से कहा अरे ये तीसरी तस्वीर बनाने वाले को सोने की असरफियां दो, पूरा खजाना लुटा दो, इससे सुंदर तस्वीर मैंने आज तक नहीं देखी। अब तीसरे तस्वीर बनाने वाले में क्या खास बात थी सुनो। तीसरा जो तस्वीर बनाया था उसने राजा को शिकार करते हुए बनाया था। तीसरा तस्वीर बनाने वाला राजा को शिकार करते हुए बनाया, और शिकार करते हुए जब राजा धनुष पर बाण चढ़ाए हुए शिकार को देख रहे हैं, तो लक्ष्य जब साधा जाता है तो एक आंख बंद रखते नहीं, एक आंख बंद करके इसे तीर बाण चलाते। तो राजा ने कहा यह सत्य भी है और सुंदर भी है। तो सत्य को प्रस्तुत करने का अपना एक तरीका होता है। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, किसी को बुरा लग जाए ऐसा कड़वा सत्य भी बोलने के लिए सनातन धर्म में कहा नहीं गया ऐसा धर्म सनातन। जीवन से सब कुछ चला जाए पर सत्य नहीं जाना चाहिए। दूसरे श्लोक में मंगलाचरण किया श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा धर्म प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् पापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरैः
परमेश्वरः सत्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा धर्मः प्रोक्षितः। इस सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रोक्षित कैतव धर्म का निरूपण किया गया। धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो, परम धर्म का निरूपण इस सनातन धर्म में किया गया। भागवत महापुराण प्रोक्षित अर्थात प्रौढ़ का धर्म, ज्ञानी का धर्म, विज्ञान का धर्म प्रतिपादित करता है। और यह धर्म कैसा होना चाहिए? निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सराणाम, मत्सर रहितानाम निर्मत्सराणाम, जिसके जीवन से मत्सरता समाप्त हो गई, केवल और केवल उसी के हृदय में भागवत विराजमान होती है। कथा प्रारंभ में मैंने कहा केवल सुनने से काम नहीं बनेगा। लोगों को प्राय यही मोह हो जाता है, अब का करी महाराज मतलब कहेच ललक थे, सुनो तो कम से कम ऐसे कि काबर गोस्वामी जी लिखे भाई को भाई अनक आलस, सुनत सुनत सुधर जाए कि लालच देते कि हम प्रोक्षित कहता हो। प्रौढ़ धर्म अंधविश्वास का धर्म नहीं है। जानो, जानकर इस धर्म की शरणागति ग्रहण करो और पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। प्रौढ़ का धर्म, जैसे हम लोग अपनी पढ़ी हुई बातों को कहते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग जो उम्र में हमसे अधिक हैं, यद्यपि वे अनपढ़ हैं परंतु वे अपने अनुभव की बातें कहते हैं। जितनी बातें आज हम नहीं जानते, बड़े लोग जो हमसे उम्र में अधिक हैं, वो लोग अनुभव से कई बातों को जानते हैं। ये प्रोक्षित कैतव धर्म है। पर उतरेगा किसके हृदय में? जो निर्मत्सर होगा। मत्सर लेकर इस संसार में आओगे तो कुछ भी आपके पास रुकने वाला नहीं है। मत्सर मतलब ईर्षा। दो चीजें होती हैं, संत कहते हैं, एक होता है मच्छर और दूसरा होता है मत्सर। मच्छर होते बाहर, मत्सर होते अंदर। यदि आप कमरे में रात को सो रहे, एक मच्छर भी यदि कमरे में आ गया तो रात भर आपको सोने नहीं देगा। और मत्सर ईर्षा, कामना। हम बड़े प्रसन्न थे, इतने में हमने देखा कि पड़ोसी के घर कार आया है नया नया। पड़ोसी घर आगे कार, पड़ोसी के जीवन हो गए बेकार। ओ कार वाले तो हम बेकार वाले, मतलब बिना कार वाले। इतनी में देखी इस पड़ोसी घर आगे सोना के चैन, तो दूसरा पड़ोसी देख के हो गए ओला बेचैन, पर मन में शांति नहीं मिली। निर्मत्सराणाम सताम, मत्सर वो मुझसे आगे बढ़ गया। मत्तः अग्रे सरति मत्सरः, अरे कल तक तो ये कुछ नहीं था, आज देखते देखते मुझसे भी आगे बढ़ गया। ईर्षा होना, भाई उसके भाग्य में था, उसने कर्म किया तो उसको मिल गया, हमें किस बात की ईर्षा? परंतु नहीं, लोग संसार में अपने हृदय में मत्सर को धारण किए हुए, और जब तक हृदय में मत्सरता रहेगी तब तक हम धर्म में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे जीवन से मत्सरता को त्यागना होगा। हमें यदि उस परम पिता को प्राप्त करना है तो धर्म का ज्ञान प्राप्त करना होगा। हमें किसी से ईर्षा करना बंद करना होगा, तभी हमारे जीवन में परमात्मा का आगमन होगा। निर्मत्सराणां सताम्। एक व्यक्ति ने तपस्या किया भगवान श्री शिव का। आप लोग ने कथा में पहले भी सुन चुके हैं। अभी तिरगा में कथा हो थे, ये हमारे चौथा आयोजन है। 2 बार भागवत हो गए, एक शिव पुराण हो गए। पहली तो गांव से ही आयोजन हुए इस भागवत के, फिर शिव पुराण हुई बिलचंदन परिवार गुरुजी मन के द्वारा, और फिर भागवत महापुराण के आयोजन हुई सोनी परिवार द्वारा। फिर ये भागवत महापुराण के आयोजन हुए। निर्मत्सराणाम सताम, मत्सरता के लिए आपने सुना था और याद है कि नहीं? एक व्यक्ति था, व्यक्ति ने तपस्या किया भगवान श्री शिव का। शिव जी प्रकट हुए
और शिव जी प्रकट हुए तो शिव जी ने उसे वरदान में दिया था 1 घंटा। और शिव जी ने कहा कि भाई इस घंटे को जब बजाओगे जो कुछ तुम्हारी कामना होगी वो पूरी हो जाएगी। वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, खूब प्रसन्न हुआ, बहुत खुशी खुशी अपने घर लौट रहा था। भगवान शिव ने कहा अरे ये तो आधा ही बात मैं बताया था और ये जाने लगा। भगवान शिव ने आवाज लगाई, अरे भैया रुको रुको रुको, आधा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है। एक तो हम पूर्ण ज्ञानी हो जाएं अथवा अज्ञानी हो जाएं, अधूरापन जीवन में स्वीकार नहीं होता। हम लोग आरती में गाते हैं कि हे भगवान मैं मूर्ख खल काम, लेकिन कोनो कही देते मूर्ख हस ऐसे कि कान झगड़ा हो जाए। तो भगवान को कौन प्राप्त करते हैं? कोई संत कहते हैं या तो अज्ञानी हो जाओ या तो पूर्ण ज्ञानी हो जाओ। अज्ञानी होगे तो किसी न किसी ज्ञानी के शरण में जाकर भगवान को पालोगे, समर्पित करके अपने आप को भगवान को पालोगे। ज्ञानी होगे तो ज्ञान के माध्यम से भगवान को पालोगे। पर हमारी दशा तो बीच की है, अज्ञानी अपने को मानते नहीं है, ज्ञानी हम बन नहीं सकते, तो भगवान हमसे दूर चले जाते हैं। उस व्यक्ति ने आधी बात सुनी और चल पड़ा। भगवान ने कहा रुको रुको रुको, आधी बात और सुन लो, तुमको मिलेगा 1, तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा 2 गुना। जितनी खुशी थी इतने ही वाक्य से उस व्यक्ति की खुशी समाप्त हो गई। अर्थात हम अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी इतना सुखी क्यों है, इस बात से आज का व्यक्ति दुखी है। लोग अपने दुख से दुखी आज बहुत कम हैं, वो इतना खुश क्यों है? किसी व्यक्ति ने पूछा कि अरे भैया तुम इतने दुखी क्यों हो? तो उस सामने वाले ने जवाब दिया तू इतना खुश है इसलिए मैं दुखी हूं। तो उसने कहा तो खुश कैसे होगा, तू दुखी हो जा मैं अभी खुश हो जाऊं। मतलब हम दूसरे के दुख में अपना सुख मानते हैं और दूसरे के सुख से हमें दुख होता है। यह है ईर्षा, मत्सरता। उस व्यक्ति की सारी खुशी समाप्त हो गई। उसने कहा अरे भगवान ने घंटा दिया तो दिया, ऐसे घंटे का क्या मतलब जो मुझे मिलेगा, 1 पड़ोसी को मिलेगा 2 गुना। तपस्या मैंने किया, भूखा मैं रहा, शिव प्रकट मेरे लिए हुए, वरदान मुझे दिया, घंटा मुझे मिला और सामान मिले पड़ोसी ला। ऐसा नहीं हो सके। ले गया घंटा, अपने घर में छुपा कर रख दिया, व्यापार के लिए चला गया। पत्नी ने देखा, पत्नी के मन में विचार आया, उस सामग्री को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घंटे को रख रहे थे। इतने में घंटा बजा और वो पत्नी बोल पड़ी से घंटा हमार का काम के वही जगह हमार बने बने घर बने रतीस, तो बढ़िया बढ़िया रहते, नतिक लिपे पोते की जरूरत नहीं रहती, बने बने टाइल्स लगाते, बढ़िया चमके रहते, खूब आराम से रहते। और वो घंटा सुन डरी, पत्नी जैसे बोली सुकर घर खूब आलीशान महल बन गए। पत्नी देखी बड़ा खुश हो गई, व्यापारी बहुत प्रसन्न हो गई। उसने विचार किया अरे घंटा बजा, घंटा बजने के बाद मैंने बोला वैसे तो रोज रोज कहन काश होतीस होतीस, लेकिन आज तक नहीं हुई। घंटा बजी सब बोले तो तुरंत हो गए। वो कथे घरे बस में थोड़ी भूख मिटही, खाए पिए बर भी बने बने हो ना, रहा था ताजमहल में, खावा था दार भात का काम। उस पत्नी ने कहा कि इतना सुंदर घर तो बन गया, खाने के लिए भी तो अच्छा होना चाहिए, खूब 56 भोग भी तो मुझे मिलना चाहिए। जैसे ही घंटे को बजाकर कहा खूब 56 भोग प्रकट हो गए। जो बोलती वो प्रकट होते जाता। समय बीता, समय बीतने के बाद वो व्यापारी लौट कर आया। उसने देखा कि मेरे घर के सामने बहुत बड़ा 2 मंजिला घर बना हुआ है। विचार करता है कि मेरे व्यापार में जाते ही मेरे पड़ोसी की इतनी प्रगति कैसे हुआ। अब सामने आते गए उसने देखा अपना घर, अब मैं घर का मालिक घर में नहीं तो मेरा घर बनाएगा कौन। जान गया ये घंटा महाराज की कृपा है। बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोध पूर्वक अपने घर में जाकर अपनी पत्नी को खूब डांट लगाई, खूब डांटे और कहा कि तुमने जरूर इस घंटे से मांगा होगा। पत्नी ने कहा हाँ, इस घंटे को बजाने के बाद जो कुछ भी मैं बोलती हूँ वह सब सत्य होता जाता है। अब तो हमारा जीवन बदल गया, जो मांगेंगे सो मिलेगा। व्यापारी ने कहा जे मांग बेते मिल ही ओला छोड़, तोला मिल ही 1 पड़ोसी मिल ही 2। पत्नी कहा है हाँ मल्ला मिलत है ना, पड़ोसी 2 मिले 4 मिले का करना है। और व्यापारी कहते अच्छा ऐसे नहीं हो सके,
तपस्या करे मैं, वरदान मांगे मैं, भगवान शिव प्रकट करे मैं, घंटा मिली मोला और सामान मिले पड़ोसी ला। ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं। मैं भले दुखी हो जाऊं लेकिन पड़ोसी को कभी सुखी नहीं होने दूंगा। अब उस व्यापारी ने लिया घंटा, तोला मांगल नहीं आई से की सपन पत्नी ला। घंटा बजे सो जोर से घंटल कहते, हे घंटा महाराज मोर एक गोड़ टूट जाए। काबर एक गोड़ टूट ही तो एक गोड़ में सहारा लेके चल जी। अब एकर टूटे एक गोड़ तो पड़ोसी के, समझदार हो नहीं, एकर टूटे भाई पड़ोसी से हर चीज डबल होना है। एकर घर एक मंजिल बनी, पड़ोसी घर डबल मंजिल बन गए, हर चीज डबल मिल ही के भगवान पड़ोसी ला। एक घंटा बजा कते, हे घंटा महाराज मोर एक आंखें फूट जाए। का अगर एक आंखें फूटी तो मैं तो एक आंखें देख लूं, पड़ोसी के तो दोनों आंख, सब चीज डबल होना है ना। अपन टोड़ी से एक गोड़, पड़ोसी के दोनों गोड़। अपन फोटरी से एक आंख, पड़ोसी के दोनों आंख। अतनम कहते मन निमाणे कर देखो आदमी ना अतनी में मान जाए तब तो बात बनतीस नहीं। एक घंटा महाराज मोर घर के आगू में एक ठन कुआं खुदा जाए, एक ठन रही के नारल चल दूं, पड़ोसी के घर में 2 ठन कुआं खुदा जाए तो कहीं ना कहीं मरना चाहिए। एक आदमी इसने सुनत रहा है, श्रोता बड़ चलाक रहा है। वो कहते महाराज अतिक मांगे जरूरत नहीं रही, सो मांगने वाला कर बुद्धि नहीं रही। महाराज कुछ इतने बता का मांगना रही। वो कथे कि ओला अतना नहीं मांगना रही, एक गोड़ टूट जाए, हाथ टूट जाए, आंखें फूट जाए, कुआं खुदा जाए, कम में ज्यादा बन जाए, इसे बुद्धि लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए उससे? तो वो व्यक्ति बड़ा चालाक रहा है, वो कहते बोला बस एक वाक्य में बात खत्म कर देना रही। का कहना रही, जैसे हमन पढ़त रहन तो सर आए और कहा एक वाक्य में उत्तर दो, ऐसे बस एक वाक्य में पूरा उत्तर मिल जाए। तो उस व्यक्ति ने कहा उसे मांगने नहीं आता, एक गोड़ टूट जाए, एक आंख फूट जाए, ये कौन सी बात हुई? उसे मांगने आना चाहिए। क्या मांगना था उसे? सिर्फ एक वाक्य कहना था, हे घंटा महाराज मुझे अधमरा कर दो। अगर अपन हा अधमरा माने पड़ोसी हा पूरा, अपन हा आधा मतलब पड़ोसी डबल होना है। अपन अधमरा कहते बस एक वाक्य में उत्तर। तो ये ईर्षा, आज का व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। तो ऐसे लोगों के जीवन में ये भागवत उतरती नहीं है। निर्मत्सराणां सता, निर्मत्सर हो जाए। और यह वस्तु कैसी है? अद्य वस्तु शिवदम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तीनों तापों का उन्मूलन करने वाली है, दैहिक दैविक भौतिक ताप से हमें मुक्त करने वाली यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते तकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। जैसे ही मनुष्य इस भागवत की कथा को श्रवण करने का संकल्प करता है, निश्चित ही परमपिता परमात्मा उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। एक होता है विराजमान होना, दूसरा होता है अवरुद्ध होना। आप सब यहाँ पर विराजमान हैं, मन लगेगी तब तक बैठेंगे, मन न लगेगा उठकर चले जाएंगे। परंतु भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान भक्त के हृदय में अवरुद्धते, अवरुद्धते बंध जाते हैं। भक्त की भक्ति में भगवान बंध जाते हैं और भगवान चाहकर भी भक्त के हृदय से जा नहीं पाते, अवरुद्ध के बंध जाते। जैसे शुरू दिन कहा रही से भीड़ ज्यादा हो जाए तब अब कथा होना चाहिए जैसे तैसे। मान लो कोई नियम के पालन करे बिना अगर कथा मानना चाहते तो गेट ला बंद कर दे, का ऐसे कहा सब जन नियम पालन करके आओ, ऐसे समय ध्यान में रखो, नियम के पालन कर। तो गेट बंद हो जातीस तो कैसे जातीस? चाहतीस तब नहीं जा सकती, सब तो आरती हुई तबे जाबो ऐसे। तो भगवान की भी यही दशा, भगवान चाहते हैं चला जाऊं लेकिन जा नहीं पाते। क्यों? बंध जाते हैं, अवरुद्ध होते हैं। भक्त के भक्ति के डोर में भगवान हृदय में बंध जाते हैं। ऐसे परम पिता परमात्मा का हमें स्मरण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाती है।
और इस भागवत महापुराण का वास्तविक फल हमें तब प्राप्त होगा जब हम काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या को त्याग कर उस परम पिता परमात्मा के चरणों का ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार? जिस प्रकार भरत जी महाराज ने भगवान से वरदान मांगा और कहा कि हे भगवान, अर्थ धर्म मन काम रुचि गति न छहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान अर्थन धर्म न काम रुचि गति न छहो निर्वाण। भरत जी महाराज के समक्ष प्रयागराज जब प्रकट हुए, प्रयागराज ने कहा कि भैया भरत मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या मैं तुम्हें अर्थ दे दूं। भरत जी ने कहा कि ऐसे अर्थ को लेकर मैं क्या करूंगा जिस अर्थ की प्राप्ति के लिए मेरी माता ने मेरे भैया राम को वनवास दिला दिया। धर्म दे दूं। भरत जी ने कहा ऐसे धर्म को लेकर मैं क्या करूंगा जिस धर्म के पालन में बंद कर मेरे पिता के मुख से मेरे श्री राम के लिए वनवास की आज्ञा का आदेश हो गया। मेरे पिता अपने वचन के पालन में बंध गए धर्म का पालन करने के लिए। ऐसे काम को लेकर मैं क्या करूं जिस काम के वशीभूत होकर मेरे पिता इस वृद्धावस्था में भी मोहग्रस्त होकर पिता पुत्र के मोह को नहीं जान पाए, पुत्र प्रेम को न जान पाए, पत्नी के मोह में फंसकर अपने राम जैसे पुत्र को वन भेज दिया। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए। प्रयागराज ने कहा मेरे पास तो अब एक ही चीज बची है। क्या चीज बची है? मोक्ष। पूरी दुनिया जिस मोक्ष को पाने के लिए तरसती है, क्या तुम्हें वह मोक्ष चाहिए भरत? भरत जी महाराज ने कहा कि हे भगवान, धर्म चाहिए न अर्थ काम चाहिए, 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 धर्म चाहिए न अर्थ काम चाहिए। प्रयागराज हमें राम चाहिए, प्रयागराज राम चाहिए, प्रयागराज हमें राम चाहिए, प्रयागराज हमें राम चाहिए, राम चाहिए बस राम चाहिए, राम चाहिए, राम चाहिए, राम चाहिए, हमें श्री राम चाहिए, राम चाहिए, हमें श्री राम चाहिए, प्रयागराज हमें राम चाहिए, प्रयागराज हमें राम चाहिए, प्रयागराज हमें राम चाहिए, प्रयागराज हमें राम चाहिए। जन्म है तुम्हारा से जानता हूँ मैं,
देखिए भरत जी महाराज ने ऐसा वाक्य कहा जैसा वाक्य आज तक किसी ने नहीं कहा होगा। हमारा धर्म कहता है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती। लेकिन भरत जी कहते हैं कि मेरी माता कुमाता है, ये मैं मानता हूं। जिन्होंने राम को वनवास की आज्ञा दी, जन्म है कुमार से ये मानता हूं मैं, जन्म है कुमार से मानता हूं मैं, जन्म को त्याग के नहीं यह जानता हूं मैं, जन्म को त्याग के नहीं यह जानता हूं मैं, जन्म है कुमार से ये मानता हूं मैं, जन्म है कुमार से मानता हूं मैं, जन्म को त्याग के नहीं जानता हूं मैं, जन्म को त्याग के नहीं मानता हूं मैं। भरत जी महाराज ने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, मेरी माता कुमाता है, पर अपने को त्यागते नहीं है ये भी तो जानता हूँ। है तो मेरी ही माँ, इसलिए मैं त्याग भी नहीं सकता। यद्यपि जन्म कुमात से भय संग सदा सरोस, आपन त्याग न त्याग हूँ मोहि रघुवीर भरोस। जन्म है कुमात से ये मानता हूँ मैं, जन्म है कुमात से मानता हूँ मैं, जन्म को त्याग के नहीं यह जानता हूँ मैं, जन्म को त्याग के नहीं जानता हूँ मैं। मुझको शरण में राम चाहिए, 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 राम चाहिए हमें श्री राम चाहिए, राम चाहिए मुझे श्री राम चाहिए, राम चाहिए हमें श्री राम चाहिए, राम चाहिए हमें श्री राम चाहिए, प्रयागराज में 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 राम चाहिए। बोली राजा रामचंद्र की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय।